गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 12 एक फूल की चाह नामक कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, एक फूल की चाह नामक कविता के कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। इसके कवि का नाम क्या है? सियाराम शरण गुप्त। बच्चों, सियाराम शरण मैथिली शरण गुप्त जो कि एक राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, जाने जाते हैं, उन्हीं के छोटे भाई हैं। इनका जन्म झांसी के निकट चिर गांव में 1895 में सेठ राम शरण कनकने के परिवार में हुआ था। सेठ राम शरण कनकने खुद कविताएं लिखते थे, इसलिए इनके ऊपर और मैथिली शरण गुप्त के ऊपर, दोनों लोग के ऊपर इनका असर पड़ा। यानी कि घर में कविताओं का माहौल होने से, काव्य की रचना का माहौल होने से, साहित्य के बारे में जानकार लोगों के रहने से ये इनका प्रभाव इन लोगों यानी कि सियाराम शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त दोनों के ऊपर पड़ा। सियाराम शरण गुप्त जो है, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर की। बाद में ये घर पर ही रह करके इन्होंने गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषा का अध्ययन किया। इन्होंने बाद में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी से भी संपर्क में आए। सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे से भी इन्होंने संपर्क इनका था। और इस तरह से ये देश की ज्वलंत समस्या, जो उस समय की समस्या थी, उसको उजागर अपने काव्यों के माध्यम से किया। इनकी जितनी भी कविताएं होती थी वो कथात्मक होती थी, यानी कि वो उन कविताओं के माध्यम से वो कथा को व्यक्त करते थे। इनकी पत्नी और बच्चों का आज समय जब निधन हो गया कि बहुत ही दुखी हो गए, बहुत ही विक्षुब्ध हो गए, और इन्होंने इसी को अपने काव्य का माध्यम बना लिया। और इस तरह से वो दुख और वेदना के कवि जाने लगे। आइए, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्होंने बहुत सारी काव्यों का रचना की। यहाँ पे देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं। तो मौर्य विजय इनकी सबसे पहले लिखी गई थी 1914 में। इनकी अपनी एक रचना है। आद्रा जो कि इन्होंने 1927 में लिखा था। पाथे जो कि इन्होंने 1933 में लिखा था। उन्मुक्त को इन्होंने 1940 में लिखा था। आत्मसर्ग को 1913 में इन्होंने लिखा था। दुर्वादल 1924 में लिखा था। और नकुल जो है इन्होंने 1946 में लिखा था। इन्हें कई सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और ये 1941 में नागरिक पचाड़ी सभा वाराणसी की सुधाकर पदक भी प्रदान किया गया था। बच्चों, आज जो इनकी कविता हम पढ़ने जाएंगे, एक फूल की चाह, वह कविता गुप्त जी की एक बहुत ही लंबी और प्रसिद्ध कविता है। ये बहुत ही लंबी और प्रसिद्ध कविता है। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि कितनी लंबी इनकी कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। हम लोग जो एक फूल की चाह पढ़ेंगे, ये उस कविता का, यानी कि एक फूल की चाह जो बहुत एक लंबी कविता है, उस कविता का एक अंश मात्र आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है एक फूल की चाह के नाम से। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। यानी कि जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वो पूरी कविता छुआछूत की समस्या से ग्रसित है। यानी कि उस समय, जिस समय इन्होंने काव्य की रचना की, तो वहां पे उनके आसपास उस समय छुआछूत की परंपरा चल रही थी। यानी कि लोग ऐसे, जो एक निम्न वर्ग था और एक उच्च वर्ग उस समय डिवाइड था, यानी कि बांटा गया था। तो उच्च वर्ग जो है निम्न वर्ग को छुआछूत, यानी कि छुआछूत सब कह करके उसका तिरस्कार करते थे, उन्हें हे की दृष्टि से देखते थे। और मैथिली शरण गुप्त ने, यानी कि सियाराम शरण गुप्त ने जब इस तरह के समाज में भेदभाव को देखा तो उनसे रहा नहीं गया, और इससे वो प्रेरित होकर के उन्होंने अपने काव्य में उसको स्थान दिया। इस कविता में एक मरणासन अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी। इस कविता, यानी कि जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक फूल की चाह, उसमें एक मरणासन मतलब होता बच्चों जिसकी मृत्यु निकट हो,
उसकी बात हो रही है कि एक मरणासन अछूत कन्या, अछूत यानी कि जो निम्न जाति की कन्या थी, जो अछूत कन्या थी, उसके मन में एक चाह उठी, उसके मन में एक लालसा उठी, उसके मन में एक इच्छा उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। यानी कि उस छोटी सी बालिका के मन में, यानी कि जो मरने के कगार पे है, जिसकी मृत्यु निकट है, यानी कि जो अब तब मरने वाली है, उस बालिका के मन में एक छोटी सी चाह उभरी। वो ये थी कि उसे देवी के चरणों की एक फूल कोई ला करके दे दे। अब यहाँ पर देखिए, वो देवी के फूल के चरणों के फूल के लिए तरस रही है। क्यों तरस रही? क्योंकि इन अछूत लोगों को मंदिर में जाना मनाही था, और वो उसकी कामना थी कि कोई उस मंदिर से, जहाँ पे इसको जाना मना था, उस मंदिर से कोई एक फूल ला करके उसे दे दे। ये मात्र छोटी सी उसकी इच्छा थी, उसकी कामना थी। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरा करने का बीड़ा उठाया। कन्या के पिता यानी कि उस छोटी सी बालिका के पिता ने, जो एक अछूत था, उसे मालूम था कि मंदिर में जाना एक घोर अपराध माना जाएगा। उसे मालूम था कि अगर मंदिर में जाएंगे तो लोग उसका तिरस्कार करेंगे। उसे मालूम था कि अगर मंदिर में जाएंगे तो लोग उसे दंड भी दे सकते हैं। इसके बावजूद अपने उस मरणासन बेटी के लिए, अपने उस मरती हुई पुत्री के लिए, उसकी जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि मैं वो देवी के चरणों की जो फूल मैं तुम्हें ला करके दूंगा। इस संकल्प के साथ वह आगे बढ़ा। ये देवी के मंदिर में जा पहुंचा, और वो लाचार पिता अपने बेटी की अवस्था को देख करके मजबूर होकर के वो मंदिर में वो लाने के लिए वो चला गया। देवी की आराधना भी की, वहां वो गया और देवी की उसने पूजा भी की। पर उसके बाद वो देवी के भक्तों की नजर में खटकने लगा। देवी की वो मंदिर में तो गया और मंदिर में जाकर के उसने पूजा भी की, लेकिन जब मंदिर के लोगों ने उसे पहचान लिया, उसे जान लिया कि यह अछूत एक मंदिर में घुस आया है, उसने उस मंदिर की पवित्रता को कलंकित किया है, उस मंदिर की पवित्रता को दूषित किया है, और इस तरह से वो लोगों को खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाले देवी के स्वर्ण भक्तों ने उस विवश लाचार आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया, यानी कि मानव मात्र को। बच्चों, देवी देवता क्या होते हैं? वो तो उनके लिए तो सभी सभी समान है, क्या उच्च क्या नीच, क्या छूत क्या अछूत, वो तो सब उनके लिए मान्य है। वो तो सभी को एक समान प्रेम करते हैं, एक समान दृष्टि से देखते हैं। तो वो देवी देवता जो लोगों को एक समान एक दृष्टि से देखती है, उन्हीं के भक्तों ने, सवर्ण भक्तों ने, यानी कि उन्हें उच्च जाति के भक्तों ने उसे विवश और लाचार आकांक्षी पिता को इतनी किस तरह का सलूक किया और किस तरह से उसे दंडित किया, ये इस हम काव्य में पढ़ेंगे। इस कहानी लेके क्या वह अपनी पुत्री को वह देवी के चरणों का फूल ला करके दे सका, इस कविता को पढ़ करके लगेगा। तो बच्चों, यहाँ पे सियाराम शरण गुप्त जो है एक बहुत ही अच्छे कवि है। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उस समय की जो ज्वलंत समस्या थी छुआछूत को लेकर के इस काव्य की रचना की है। इन्हें दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और इस तरह से साहित्य की सेवा करते हुए, काव्य की सेवा करते हुए ये 29 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। बच्चों, सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण के छोटे भाई थे, और जिस तरह से उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में आप सभी लोग जानते होंगे। अभी आप जब क्लास 10th में जाएंगे तो आप लोग मनुष्यता पढ़ेंगे, क्योंकि क्या इतनी अच्छी कविता उनकी मनुष्यता है, आप लोग पढ़ के जान जाएंगे। तो ये उन्हीं के छोटे भाई हैं। और इस तरह से इन ये फूल एक फूल की चाह भी काव्य को जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से उस समय की समस्या को इन्होंने उजागर किया है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग कल इनकी कविता को पढ़ेंगे। धन्यवाद।